From the following information, calculate material usage variance, material price variance, labor efficiency variance, labor rate variance. So in this sum, we have to calculate the material variance as well as the labor variance. Both the variances we have to calculate in this sum. So when they are asking us to calculate both the variances in the sum, they must be giving us the information for both, that like you will be having a standard hours as well as standard quantity, you will be having actual hours as well as the actual quantity. ठीक है, अगर नहीं दिया है तो उसके रिगार्डिंग certain information will be given, तो आपको उस हिसाब से फाइंड आउट करना पड़ेगा. Now over here, see for 10 units of a product Y, ये कितने यूनिट्स के लिए है? 10 यूनिट्स के लिए material required is 80 kgs and the rate of it is 25 per kg. Labor is 200 hours at the rate 2.5 per hour. सो ये क्या है? ये किसके लिए दिया है? व्हेन दे आर मेकिंग फॉर द 10 यूनिट्स के 10 यूनिट्स जब आप प्रोडक्ट वाई का बना रहे हो तो इतना मटेरियल आपको लगेगा इतने रेट के हिसाब से एंड 200 आवर्स यू विल रिक्वायर एंड पर आवर 2.5 रुपीज इज बीन पेड. नाउ एक्चुअल में कितना हुआ? एक्चुअल इज फॉर 2000 यूनिट्स. अब कैन यू सी स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड द एक्चुअल यूनिट्स आर नॉट द सेम. ये स्टैंडर्ड सिर्फ 10 यूनिट्स के लिए दिया है जबकि ये एक्चुअल यूनिट्स इज गिवन फॉर 2000 यूनिट्स. तो आप खुद ही देखो ना, यहाँ पर सिर्फ 80 kgs है, यहाँ पर 15,680 kgs. इज द डेटा कंपेरेबल? ऑब्वियसली नो. तो यू नो इट शुड स्ट्राइक इन योर माइंड कि जब ये डेटा तो पूरा 2000 यूनिट्स के लिए है और हमें जब स्टैंडर्ड दिया है सिर्फ 10 यूनिट्स का, इट मीन्स ओवर हियर वी नीड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड आर फॉर द एक्चुअल output and the standard R for the standard quantity for the actual output. दोनों हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ they have given us the material, actual material दिया है, actual labor hours दिया है and the rate of the labor per hour is given. तो ठीक है, see standard rate is given. ठीक है, standard this standard rate for both material and the labor is given. Actual rate even for the material and the labor is given. तो ये comparable है, but जो quantity है वो comparable नहीं है. तो let's first find out the standard labor hour for the actual hour. अब देखो कितनी है? 200 hours. What is the formula? Standard hour divide by standard output into actual output. अब देखो standard hours कितने हैं? कितना दिया है standard hours? 200. एंड स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बोला? 10 यूनिट्स का है. सो 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आउटपुट. नाउ हाउ मच इज द एक्चुअल आउटपुट? 2000. क्या 2000 यूनिट्स. सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 200 into 2000 divide by 10. 40,000 hours. So we got a standard R as a 40,000. अब देखो अब क्या कंपैरेबल है? अब सिर्फ देखो, we have a labor का रुपीज is given. लेबर का टोटल रुपीज दिया है और रेट पर लेबर आर दिया है. अब बताओ क्या एक्चुअल लेबर आवर्स है हमारे पास? नो. सो हाउ यू कैन फाइंड इट आउट? हाउ यू कैन फाइंड इट आउट क्लास? लेट मी नो. ठीक है, पहले एक बार स्टैंडर्ड क्वांटिटी कर लेते, देन यू जस्ट टेल मी कि हाउ टू फाइंड आउट देम. चलो नेक्स्ट. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कैसा है? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट. अभी यहाँ पर इनपुट कितने का हुआ था? 80 डिवाइड बाय आउटपुट इज 10 and this will be multiplied by actual output. Actual output is 2000 units, so multiplied by
1000 kgs। तो ये तो अब देखो ये कंपैरेबल हो गया। स्टैंडर्ड इज 16,000 kgs वेयर एक्चुअल में हुआ था 15,680 kgs। ये कंपैरेबल हो गया। हमने स्टैंडर्ड लेबर आवर्स फाइंड आउट कर दिया 40,000। व्हाट अबाउट द एक्चुअल लेबर आवर्स? बताओ, हाउ टू फाइंड आउट द एक्चुअल लेबर आवर्स? इट्स क्वाइट इजी। वी हैव अ अमाउंट गिवन और ये जो अमाउंट है वो उसका रेट क्या था 2.6 पर आवर। So if I divide this amount with this rate, I will be getting a actual hours. See, 102960. If I divide this by 2.60, you will be getting a proper actual hour. Divide and see how much you are getting. 39,600. So this 39,600 is your actual hours. Now it has become comparable. Its standard hours are 40,000, actual hours are 39,600. अब क्या हो गया? अब कंपैरेबल हो गया। Let's find out what they have asked just. First one is material usage variance. What is the formula for finding out material usage variance? Standard quantity minus actual quantity multiplied by standard price. So just put this into the formula. What is the standard price over here? Either you can write down. You can even write down the standard rate rather than writing down the price. हम क्या लिखेंगे? Rate. So standard rate is how much over here? 25. देखो it's given 25. Standard quantity कितना है? I'm talking about a quantity. We have already find it out over here. 16,000 kgs. So 16,000 minus actual quantity कितना है? 15,680. Subtract and find out this. कितना आएगा? 16,000 minus 15,680. Do it. 320. So 25 into 320. 8,000 favorable. Obviously favorable ही आना था. क्यों? The only reason is कि यहाँ पर the standard quantity, sorry, actual quantity is less than the standard quantity. Next one is we have to find material price variance. Actual quantity into standard rate minus actual rate. So here we need to write it down, the actual rate. Actual quantity 15,680. Standard price, that is standard rate, is 25. Actual is how much? It's given 28. -15,680 -3. So this will be an adverse. 47,040 adverse. Next one is labor efficiency variance. And I'm just giving you the number which has been given in the question.
So third wala, labor efficiency variance. What is the formula for finding out the labor efficiency variance? Standard hour minus actual hour into standard rate. Standard hour कितना है? 40,000. वर्किंग नोट से हमने फाइंड आउट किया. एक्चुअल भी हमने वर्किंग नोट से फाइंड आउट किया. 39,600. Standard rate has already been given. 2.5. This will be 400 into 2.5. So 1,000 favorable. Labor rate variance. Labor rate variance का what is the formula? Standard hour, standard rate minus actual rate into actual hours, correct. So this will be 2.5 minus 2.6 into actual hours. Actual hours 39,600. तो डिफरेंस यहाँ पर जो आएगा is yes. First it's better to write down. See, it doesn't matter अगर आप सिर्फ SR लिख रहे हो, SQ लिख रहे हो, if you don't want to write on whole that standard quantity minus actual quantity, so you can use this up. It's fine. So 0.1 to 39600. So this will be equal to 3,960, but adverse. How it has been done? So this is how they, when they ask you the material variance and the price, the labor variance in one sum. So this is how you have to do the calculation and find it.